वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, कितने यूनिट्स हमने तैयार करना चाहिए, सर हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारे तो इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, जिसके अंदर में मैं यहाँ पर आप लोगों के उन क्वेश्चंस को एक जगह पर ला करके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन चल रहा है, ये कोई स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये जो है एक जनरल टॉपिक है, जनरल आइडियाज है। तो पूरे के पूरे मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो, ये एक कॉमन जिसको अपन ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज यहाँ पर दूंगा कि जिससे कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और ये मेरा खुद के अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपको फायदा हो। मेरा यहाँ पर केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके पास हो सकें, जिन लोगों के बैक लग रहे हैं उन लोगों के बेचारों के बैक ना लगे और वो पेपर को क्लियर कर सकें। इसलिए यहां पर मैं अपने अपने आइडियाज को यहां पर अपने सामने आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अच्छी तरीके से पास कर सकें, पेपर पढ़ सकें, क्लियर हो। और आप लोगों को ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स आपको चाहिए, उनके आंसर्स हम यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं अपनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी इससे सहमत हो या ना हो, ये मेरे अपने विचार है। तो मैं अपने विचारों को यहां पर रख रहा हूं कि अपने किस तरीके से कहां पर कितना काम करना चाहिए। तो आज की सीरीज के अंदर में, आज के टॉपिक के अंदर में हम एक पहला टॉपिक यहां पर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर जो भी कोशिश करूंगा, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे, ये हमारे इथिकल वेज टू द क्लियर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाला है। हम इथिकल वेज, कोई मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं जिससे कि एथिकल वे से वो काम परफॉर्म हो, चीटिंग करने का कोई तरीका हो। इस तरीके से कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को इथिकल वे से पूरे के पूरे चीजों को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक सेकेंड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। वेलकम टू द सीरीज। और हम सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे पता करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, मांगते भी रहते हैं कि यार हमारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, हमारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। आप खुद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, किस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारा बुकलेट तैयार करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आपकी नोट्स, जो हमारी आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स निकली हुई है, उस नोट्स को ले लेना है। उसके बाद में एक रजिस्टर लेना है, और नोट्स के अंदर में आपको सामने सिलेबस की कॉपी भी देखने को मिल जाएगी। सिलेबस, नोट्स, और उसके बाद में आपने एक रजिस्टर लेना है। और किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पता करना है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। नोट्स के अंदर में आप हर यूनिट के अंदर में यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस को मार्क किया हुआ देखेंगे। वहां पर हर टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वहां पर मार्क रहते हैं। अगर आप आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स यूज कर रहे हैं, द्विवेदी के नोट्स आप अगर यूज कर रहे हैं, तो हर नोट्स के अंदर में हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मार्क किए हुए रहते हैं। तो आपने उस क्वेश्चन को आपके रजिस्टर पर लिख लेना है कि ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हमारे को जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने मार्क कर लेना है। और वो क्वेश्चन कितने बार एग्जाम के अंदर में मार्क पूछा गया है वो आपने मार्क कर लेना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आपने सामने 5 लिख लेना है कि 5 टाइम्स एग्जाम के अंदर में पूछा गया है। तो आपने, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को बदल बदल के अलग अलग ढंग से पूछा गया हो, लेकिन लिखना उसके अंदर में सेम ही आंसर हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो वहां पर हमने हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कितने बार एग्जाम में पूछा है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कितने बार पूछा हुआ है। तो आपने इस तरीके की एक लिस्ट सबसे पहले तैयार करना है कि ये क्वेश्चन हमारा कितने बार एग्जाम के अंदर में पूछा गया है। जैसे ही आप पहले यूनिट के पेजेस सारे सारे पलटा करके आप आपका क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें आप ये ध्यान रखें कि अगर सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपने उसको साथ में ही रखना है, उसको क्लब करके रखना है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसको एक्सप्लेन करना है, आगे जाकर के उसी के अंदर में एक्सप्लेन विद एडवांटेजेस पूछ लिया,
तो आप एडवांटेजेस भी इसी के अंदर में ऐड कर लें कि भाई एडवांटेजेस भी हमारे को साथ में इस टॉपिक के करना है, क्योंकि टॉपिक वही है, उसके अंदर में एडवांटेजेस भी चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिसएडवांटेजेस के साथ में करूं, तो आप डिसएडवांटेज भी यहीं पर आप ऐड करते चले और इसका काउंटर आप बढ़ाते चलें कि एग्जाम के अंदर में कितने बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आपने मार्क करते हुए चलना है कि ये टॉपिक के ऊपर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर में कितने बार क्वेश्चन है, ये टॉपिक के अंदर में कितने बार क्वेश्चंस है, सो दैट आप लोगों का एक पहले यूनिट का लिस्ट तैयार हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास आप लोग जब इसको सीरीज पूरा का पूरा ये कंप्लीट करेंगे लिस्ट को, तो पहले यूनिट के अंदर में लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बनते हैं। मैक्स टू मैक्स 10-12 क्वेश्चंस हमारे जो रहेंगे वो इस तरीके से आपके बन जाएंगे। और उन 10 क्वेश्चंस के अंदर में जो सबसे ज्यादा बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें से ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्क कर लेना है, और ये वो 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ही हर यूनिट से आपने आपकी क्वेश्चन आपके रजिस्टर के ऊपर लेकर के तैयार कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार आपको एग्जाम के अंदर में पूछा गया है। उसकी जब आप सीरीज पूरी पूरी लिस्ट आप तैयार कर लेंगे तो लिस्ट पर से आपको ख्याल में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने ज्यादा बार एग्जाम के अंदर में पूछा हुआ है। वर्डिंग्स बदल के हो सकते हैं, किसी में एक्सप्लेन होगा, किसी में उसके बाद में डिस्क्राइब होगा, किसी के अंदर में उसको एक्सप्लेन करने के बाद इस तरीके से उसी क्वेश्चन को लिखना, उसके अंदर में जो अगर सेम पार्ट है तो आपने उस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन मार्क के चल के डालना है। उसके अंदर में कुछ सब क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहे हैं, उसमें एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ब्लॉक डायग्राम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोई भी थ्योरी लिखेंगे तो उसमें ब्लॉक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा अगर ब्लॉक डायग्राम होगा उस टॉपिक के साथ में। तो इसलिए हमारे को इस तरीके से क्वेश्चंस अलग से लिख लेना है। लिखने के बाद में उसको हमारे को उसका कितने बार वो एग्जाम के अंदर में पूछा गया है उसका रेटिंग कर लेना है, और फिर जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए होंगे ऐसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने निकाल लेना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से अगर आप इस तरीके से 5 से 6 क्वेश्चंस अगर निकाल लेंगे तो आप लोगों को पूरे पेपर के 6 यूनिट 5 यूनिट जो भी आपके हैं, तो आपके ऐसा समझ के चलिएगा 6 यूनिट है तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और वो 30 एंड 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाएंगे जो आपको तैयार करना ही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद में जो अगले बचे हुए क्वेश्चन, जैसे हमने 10 क्वेश्चन निकाले हुए हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। आपके पास में अगर टाइम बचता है या जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, सारे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, तो उन लोगों ने फिर बचे हुए क्वेश्चंस को तैयार करना है सेकेंड पार्ट के अंदर में। तो पहले हमारे को हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट निकाल लेना जरूरी है जो आपको बिल्कुल श्योर लगता है कि एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। कैसे वो क्वेश्चंस बनेंगे उसका आइडिया मैंने आपको बताया हुआ है। इसके लिए आप आपके कई बार कॉलेजेस की कुछ क्वेश्चन बैंक दी हुई रहती है, आप उसको भी आप साथ में टैली कर सकते हैं। तो नोट्स में पूछे हुए क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हैं, पुराने पेपर्स हमारे देवा ऐप पर अवेलेबल रहते हैं, वहां से आप पुराने पेपर्स में से भी आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा नोट्स के अंदर में आप नोट्स सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स अगर आप लेकर के उसके अंदर में आपने जो क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस को अगर आपने रजिस्टर के अंदर में ले लिया तो आपको इमीडिएट ख्याल में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा बार एग्जाम के अंदर में पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से आप आपका खुद का एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेंगे जिसके अंदर में हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको निकालना है मैक्स टू मैक्स, और इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी तैयारी कर लेंगे। जब हम हमारे ये तो हो गई थ्योरी टाइप के पेपर्स की बात। अगर हमारा कोई थ्योरी टाइप का पेपर है तो थ्योरी टाइप के पेपर्स के लिए इस तरीके से हो जाता है। अब जब न्यूमेरिकल टाइप का पेपर हो तब क्या करना, जिसके अंदर में मैथमेटिक्स टाइप का कोई पेपर है जिसके अंदर में न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में प्रॉब्लम्स को मार्क नहीं करना है, आप ये ध्यान रखें। नहीं तो आप ये क्वेश्चन को लेकर के बैठेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा, तो उसमें तो बहुत लंबी लिस्ट तो तैयार हो जाएगी। आपको उसके अंदर में टॉपिक लेके चलना है। आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के ऊपर सपोज मैट्रिक्स इनवर्स, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि हमारे को मैट्रिक्स इनवर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैट्रिक्स इनवर्स एक टॉपिक हो गया। और मैट्रिक्स इनवर्स से रिलेटेड जितने बार प्रॉब्लम्स पूछे गए होंगे आप इसके सामने काउंटर बढ़ाते जाइए कि ये टॉपिक के ऊपर कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का जो तरीका रहेगा वो कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसी टॉपिक नंबर 2, ऐसी टॉपिक नंबर 3, ऐसी टॉपिक नंबर 4, उस तरीके से आपने यूनिट्स में तैयारी करना है। तो जो मैथमेटिकल टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर में आपने वो टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कितने बार पूछा हुआ है, क्योंकि यहां पर आप केवल एक क्वेश्चन करके आप आपका स्कोर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे।
आपको टॉपिक, जैसा मैट्रिक्स इनवर्स, अगर सपोज आपको रेटिंग में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक्स इनवर्स के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, तो मैट्रिक्स इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको वो अटेम्प्ट करते आना चाहिए, आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होना चाहिए। क्योंकि उसका मेथड तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा ना, मेथड थोड़ी नहीं बदलने वाला है। मैट्रिक्स इनवर्स के लिए अगर आपको मैट्रिक्स बदल दिया जा रहा है, स्टेप्स तो वैसे ही रहने वाले हैं। आपको ये रट्टा मार के थोड़ी नहीं जाने वाले हो, या आपको मैं चिट्ठी ले जाके बोल की परमिशन ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप चिट लेके चले जाओ कि वही क्वेश्चन आने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपने टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, और उस टॉपिक को आपने अगर प्रॉपर वे से नोट्स के अंदर में से पढ़ करके प्रॉपर वे से तैयार कर लिया, तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप एग्जाम के अंदर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे को टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बताओ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अरे भाई, वो स्पेशल क्वेश्चन वही आएगा, जरूरी थोड़ी नहीं थोड़ा सा अगर आंकड़े बदल दिए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इसलिए आपने टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, टॉपिक्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, जिससे कि उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम के अंदर में अटेम्प्ट कर सकें प्रॉपर वे से। तो इस तरीके से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हमारे को पता करना है, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आप करके देखिए एक बार एग्जाम के अंदर में, बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बार बार अच्छी तरीके से बता देता हूं। देखिए, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम एक बार पास हो जाएंगे, तो उसके बाद में जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कि आपको काम में आ जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट्स पढ़ाई के नहीं रहते हैं। दूसरे तरीके की चीजों के लिए शॉर्टकट्स हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको प्रॉपर डेप्थ में नॉलेज के साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेकर के आइए, और आप अच्छी जगह पे प्लेस हुई है, हमारा यही उद्देश्य है। तो आज का क्वेश्चन जो था, उसके लिए मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आप आपके खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए, और उसके अंदर में कौन से क्वेश्चंस आपने तैयार करना चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने आज आपका डिस्कस किया हुआ है। तो आज का यहीं पर अपन टॉपिक है जो उसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, उसके अंदर में एक अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।